वन पीस चैप्टर 1153 आ चुका है। उससे पहले चैप्टर 1152 में क्या हुआ था शॉर्ट में देखते हैं। गबन ने लूफी को कॉन्कर हाकी के बारे में समझाता है एंड बोलता है होली नाइट को सिर्फ कॉन्कर हाकी से मार सकते हैं। गबन ने और एक कंफर्मेशन मिलती है, जोरो कॉन्कर यूजर है। सांजी इस बात से जेलस है। हजरुद्दीन एंड लोकी के बीच में झगड़ा चालू है। गबन कंफर्म करता है कि एल्बाफ के ट्रेजेडी के दिन वो और शंक्स एल्बाफ में थे। लोकी का फ्लैशबैक दिखाई देता है। लोकी को किंग हरल्ड ने समन किया है एंड जरूर से उससे बात होती है। लोकी किंग हरल्ड को देखने जाता है और वो देखता है किंग हरल्ड को अपने सैनिक मार रहे। इधर से किंग हरल्ड का डिमोनिक फॉर्म कंफर्म होता है। किंग हरल्ड को इमू समक कंट्रोल कर रहा था एंड लोकी ने अपने बाप को नहीं मारा था। ही इज इनोसेंट कंफर्म होता है। इस चैप्टर में हमें 109 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाई देता है। सब लोग एल्बाफ जायंट पायरेट से डरते हैं एंड यंग किंग हरल्ड का इंट्रोडक्शन मिलता है। किंग हरल्ड 40 इयर्स में किंग बन चुका है एंड उसने एक ह्यूमन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये चैप्टर इधर ही खत्म हुआ। अभी देखते हैं चैप्टर 1153 का फुल समरी। उससे पहले जो लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो गाइस ऐसे एनिमे कंटेंट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द बर्थ ऑफ लोकी। कवर पेज में फिर से वानु की कवर स्टोरी दिखाई देती है। यामाटो कीकू से मिलती है एंड जॉयफुल सीन दिखाई देता है। चैप्टर की स्टार्टिंग छोटे डॉरी और डॉगी से होती है। वो किंग हरल्ड के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हरल्ड उस टाइम पे बहुत मैसिव एंड स्ट्रॉन्ग था। उसके अंदर बहुत पावर होने के कारण वो स्पॉइल हो चुका था। एक दिन हरल्ड को एक फीमेल जायंट केज में बंदी हुई एंड उसे ह्यूमन टाउन में सर्कस शो में काम करती हुई दिखती है। वो देख के हरल्ड उस टाउन को डिस्ट्रॉय करता है एंड उसे रिलीज करता है। इडा बहुत गुस्से में है टाउन को डिस्ट्रॉय हुआ देख। इडा का कैरेक्टर देखे तो बहुत यूनिक है। उसको पोनीटेल है। ऐसे जायंट हमने देखी नहीं है। ओडा का ऐसा कैरेक्टर डिजाइन करना बहुत यूनिक है एंड न्यू है एज कम्पेयर टू जैसे हमने देखा है नामी एंड रॉबिन। इडा उसे गुस्से में बोलती है तुम कौन हो। किंग हरल्ड उसे तारीफ समझ के बोलता है थैंक्स बोलने की कुछ नीड नहीं है। एल्बाफ का किंग हूँ ऑब्वियसली मैं उन लोग को कैसे छोड़ देता। वो मेरे होमलैंड का मजाक उड़ा रहे थे। इडा उसे स्लैप करती है एंड किंग हरल्ड भाई फुल पुकी बन जाता है अपने पसंदीदा गर्ल के सामने। किंग हरल्ड शॉक है विद अ फनी फेस। हमें समझ में आता है इडा का शिप टूट गया था तब इसी टाउन के लोगों ने उसे बचाया था। उनके काइंडनेस को रिपे करने के लिए वो उन लोगों के साथ खुद के मर्जी से काम कर रही है। हरल्ड इडा को अपने होमलैंड में लेके आता है शादी करने के लिए। एल्डर को पूछता है बट एल्बाफ के एल्डर नहीं मानते क्योंकि इडा का प्योर एल्बाफ जायंट ब्लड नहीं है। इडा एल्बाफ में किसी विलेज में रहती है और दूसरी तरफ किंग हरल्ड एक न्यू पर्सन बनता है। वो दूसरे स्टेट के साथ अलायंस बनाता है एंड डिप्लोमेसी रखता है। कुछ साल बाद इडा एंड हरल्ड का फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है। उसका नाम है हजरुद्दीन। पर फिर भी एल्बाफ के एल्डर हरल्ड की शादी स्टेडा नाम की प्योर एल्बाफ फीमेल जायंट से कर देते हैं। एक हाई पोजीशन जायंट की बेटी होने के कारण उसकी शादी हरल्ड से होती है। एल्बाफ में भी कास्ट एंड रेसिज्म चालू है। अगले सीन में स्टेडा किंग हरल्ड को मैनिपुलेट कर रही है एंड इडा के अगेंस्ट भड़का रही है। स्टेडा बोलती है मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में पली बड़ी हूँ एंड डीप फैंग पे स्टडी कर रही हूँ एंड आप भी भूल जाओ इस गर्ल को। हरल्ड बोलता है मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं उसे भूल नहीं सकता। स्टेडा बहुत खूबसूरत है जस्ट लाइक नामी एंड रॉबिन बट फिर भी किंग हरल्ड इडा को भूलता नहीं। कुछ टाइम बाद स्टेडन को एक बेबी बॉर्न होता है। उसका नाम है लोकी। उसकी माँ उसकी डेविल आंखें देख के उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है और अपने सिपाही को ऑर्डर देती है कि किंग को बताने के लिए कि उनका बच्चा पहले से ही मर चुका था। किंग हरल्ड उस टाइम पे सिमी होने के कारण उसको कुछ पता नहीं चलता। हमें डबल पेज में लोकी का सिनेरियो दिखाई देता है। लोकी अंडरवर्ल्ड बिच के साथ लड़ता हुआ दिखता है एंड बहुत बुरी हालत में है। लोकी एडम ट्री पे चढ़ने की कोशिश करता है। लोकी लिटरली तड़पता हुआ दिखता है। चैप्टर का एंड होता है कौन किस जगह पे है। इसेडा इन कैसल एंड हरल्ड इन सी एंड ईडा इन हजरुद्दीन एल्बाफ के स्मॉल विलेज में है। नैरेटर बोलता है इसेडा फॉलिंग इनटू सीकनेस। इसेडा बोलती है कि मुझे पहले से कहा गया था इस बच्चे को बॉर्न होने मत देना क्योंकि वही बनेगा किंग हरल्ड के डेथ का रीजन। देखने की बात यह है कि इसेडा को कौन सी बीमारी हुई है एंड लोकी का फ्यूचर प्री डिसाइडेड था। वो किंग को मारने वाला है बट उन लोग को रीजन नहीं पता था। किलर ऑफ हिज ओन डैड बट उसको ये कदम एल्बाफ को बचाने के लिए उठाना पड़ा। वह लोकी
खुद को अंधेरे में रख के एल्बाफ को बचाया, बट उसको सब लायर बुलाते हैं। वन पीस एंड एनिमे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हमारा दूसरा चैनल है फनी योंकोसाई, उस चैनल पे बहुत क्रेजी एनिमे रिलेटेड कंटेंट आता है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।